गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं बहुत ही खास बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। औरत औरत का असली श्रृंगार। श्रृंगार श्रृंगार के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। श्रृंगार उसके अच्छे चरित्र के साथ साथ उसकी हल्की मुस्कान भरी शालीन व्यवहार और उसकी वाक्य कुशलता। अपने इस श्रृंगार से औरत खूबसूरत लगने के साथ साथ हर एक का दिल जीतने में भी सक्षम होती है। चाहे औरत गृहिणी हो या कामकाजी हो, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, सुंदर हो या कुरूप हो, उपरोक्त श्रृंगार के बिना उसका श्रृंगार अधूरा है। बदलते समय की मांग के हिसाब से औरत ने अपने आप को बदला है। औरत का पहला श्रृंगार अब हर तरह से सक्षम व फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। उसके अंतर्मन की निश्चलता, निष्कपट, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ सादगी की मूरत है। चरित्र, शालीन व्यवहार, दया, क्षमा, ये सब एक औरत के जो है असली श्रृंगार हो गए हैं। किसी भी औरत या पुरुष दोनों का असली श्रृंगार उसका चरित्र है। चरित्र जितना स्त्री का पवित्र होता है उतना ही पुरुष का भी। चलिए आज बात करते हैं हमारे सनातन धर्म की। सनातन धर्म का हर एक रीति रिवाज हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। कभी गौर किया है आपने, आखिर भारत में ही क्यों सब कुछ बनाया गया है? चाहे पहनावे हो, श्रृंगार हो या गहने, बाहर के किसी देश में ऐसा कोई चलन नहीं है। बात करें सिंदूर की तो हम भारतीय महिलाएं ही क्यों सिंदूर लगाती हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने से हमारे पति की आयु बढ़ती है। अच्छा चलिए दूसरे देशों की बात नहीं करते, भारत के अलग अलग प्रदेशों की ही बात कर लेते हैं। आम तौर पर ये चलन भारत के सभी प्रदेशों में नहीं है, कुछ ही हिस्सों में है। कुछ हिस्सों में जो बाकी के अदर स्टेट है, वहाँ पर सिंदूर को यूज़ ही नहीं किया जाता है। आज बात करती हूँ सिंदूर की। सिर्फ सिंदूर की ही बात की जाए और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, तो पता चलता है कि ट्रेडिशनली जो कुमकुम बनता है हल्दी और एक पुष्प को मिलाकर, उसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। जब हम पहले से ही जानते हैं और जब एक विवाहित स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरती है तो वो सबसे पहले अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करती है। अब ये बात आएगी कि फिर सभी क्यों नहीं करते हैं? सभी को करना चाहिए। सिर्फ सिंदूर लगाने से ही क्राउन चक्र कैसे एक्टिवेट होता है? बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं हमारे देश में जिस पे कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। किस एरिया में क्या बिलीव बन गया वो सत्य है या मिथक है, बट उसके साथ आपके चेहरे की जो खूबसूरती बढ़ती है उसकी बात। सिंदूर में जो तत्व पाए जाते हैं उससे एंटी एजिंग, एंटी स्ट्रेस, ये सारे गुण जो आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं। श्रृंगार के पीछे का साइंस ये कहता है कि जब एक औरत श्रृंगार करती है तो वो अपने सारे शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करती है। श्रृंगार उसके शरीर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब घर की औरत खुश रहती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। एक लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, तनाव रहित जीवन के लिए जीना इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार के पीछे का वैज्ञानिक तथ्य: हाथों की चूड़ियाँ, पैरों में पायल और बिछिया, कानों में कुंडल, नाक में नथ, इन सब के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। टो रिंग के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि जब एक विवाहित स्त्री टो रिंग अपने पैरों में धारण करती है और जो अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनती है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके यूट्रस से, जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही ये हमारे पीरियड्स में भी होने वाले दर्द और क्रैम्प्स को बहुत आराम देता है। पीसीओडी की समस्या नहीं होती है।
पहले टाइम में शादियाँ जल्दी होती थीं और उसके साथ ही साथ प्यूबर्टी स्टार्ट होती थी, तो सबका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़ास था। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हमें सब चीज़ों की आदत थी। हम जिसे ओल्ड फैशन समझकर छोड़ रहे हैं, मॉडर्न कल्चर में उसे अलग ही ढंग से बेचा जाता है। उसको पढ़ाने वाले अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं। जो श्रृंगार हम छोड़ते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता में उसे हाई फैशन के नाम पर माइंड बॉडी हीलिंग के कॉन्सेप्ट से बेचा जा रहा है। कमरबंद अब बेल्ट हो गई है। कांच की चूड़ियाँ की जगह मेटेलिक ब्रेसलेट ने ले ली है। हमारी बिंदियाँ अब फोरहेड स्टिकर्स के नाम से बिकने लगी हैं और हम भी हाई एंड फैशन के नाम पर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम अपनी चीज़ों को समेटें और थोड़ा इस पर ध्यान दें। क्यों हमें अपनी चीज़ों, अपनी क्षमता और अपनी सभ्यता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आखिर औरतों के लिए ही इतने श्रृंगार क्यों, मर्दों के लिए कुछ नहीं? वैसे तो कई चीज़ें हैं जो किसी औरत को आकर्षक बनाती हैं। उसकी मुस्कान हो सकती है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हर इंसान को सुंदर दिखता है। औरत की सादगी, नम्रता और संस्कार भी उसे सुंदर बनाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो उसका श्रृंगार है, वो है उसका आत्मविश्वास, जो उसे सबसे आकर्षक बनाता है। इसलिए वही उसका सबसे सुंदर श्रृंगार होता है, जिसे हर औरत को पहनना चाहिए। औरत के 16 श्रृंगार बहुत मायने रखते हैं। उन 16 श्रृंगारों में उसकी सादगी, शालीनता, उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, धैर्य, लज्जा, मर्यादा, चरित्र की पवित्रता, उसका कॉन्फिडेंस, अंतर्मन की निश्चलता, निष्कपट, उसका धार्मिक प्रवृत्ति, उसमें दया, क्षमा, ये जो सारे गुण हैं वो उसको बहुत ख़ास बनाता है। और इन सब गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाना, जीवन में अपनी हर बात को अच्छे से रखना, जीवन की हर कठिनाई को अच्छे से पार निकालना, ये होता है औरत का असली श्रृंगार। बाकी चीज़ें जीवन में ऐसी ही चलती रहेंगी। कभी कभी समय निकाल कर सज संवर लिया करिए। पहले कहते थे ना, जब औरत श्रृंगार करती है उससे पति की उम्र बढ़ती है। ये उम्र का लेखा जोखा तो ऊपर वाले ने लिख के रखा है, लेकिन हाँ, अगर हम श्रृंगार करते हैं और हम खुश रहते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण है वो हमेशा ही खुश रहेगा। तो अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखिए। आपको वैसे जो अच्छा लगता है वो करिए। ये तो मेरी बातें थी जो मैं शेयर कर रही थी। जब हम सजते संवरते हैं तो हमें एक अलग खुशी मिलती है। सबके अपने अपने विचार हैं। कोई बिना सजे भी मन को खुश रखता है। किसी चीज़ का बहाना नहीं चाहिए जीवन में। जीवन को जीना है, वो भी खुशी खुशी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।